नमस्ते। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। वेलकम, स्वागत है आपको हमारे गैलेक्सी कोचिंग सेंटर, यानी जो यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है गैलेक्सी एजुकेशन अड्डा नाम से है। मैं कुंदन कुमार यादव, गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के संस्थापक। आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में समरी अच्छा से पढ़ेंगे, इनके बारे में, क्या है कि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जो इम्पोर्टेंट है वो बात यहाँ पे सब लिख दिया गया है महात्मा गांधी जी के बारे में। उसके बाद ये जो समरी लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में समझेंगे। तो जो अथर है, मतलब महात्मा गांधी जो है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। इन्हें हम लोग महात्मा गांधी जी भी कहते हैं। वाज बोर्न एट पोरबंदर, गुजरात, 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ वो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। ही इज पॉपुलर नोन एज बापू। ये बापू के नाम से ही प्रसिद्ध है, लोग इन्हें बापू के नाम से ही पुकारते हैं महात्मा गांधी जी को। फादर ऑफ नेशन, हमारे देश के राष्ट्रपिता के भी नाम से इन्हें जानते हैं हम लोग। He was more a spiritual leader than a politician। अगर महात्मा गांधी जी को हम एक पॉलिटिशियन लीडर बोल दे तो इनके साथ नाइंसाफी होगा। काहे कि आजकल के जो पॉलिटिशियन लीडर है, बहुत सारे लीडर, वो झूठ ज्यादा बोलता है, लोगों का शोषण करता है, लोगों का आशा लगा के उन्हें झूठा दिलासा दिला के उन्हें ठगता है। इसलिए हम इनको डायरेक्ट अगर एक पॉलिटिशियन लीडर बोलते हैं महात्मा गांधी जी को तो ये गलत बात है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड रखा गया है स्पिरिचुअल, दैट मीन्स आध्यात्मिक नेता थे। ये लोगों को सोच विचार के बोलते थे और लोगों का सोशल सामाजिक न्याय दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम लोग देखते हैं। ही बिलीव इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसका इस लाइन का मतलब है कि वो जो थे सच्चाई में विश्वास करते थे और अहिंसा में विश्वास करते थे। एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। यहाँ पर लिखा है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या? मारकाट नहीं करना है, फिजिकल किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, अपनी बात जो है आंदोलन के रूप में रखना है। महात्मा गांधी जी भी बहुत सारे आंदोलन किए, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो सच्चाई पे विश्वास करते थे एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा पे विश्वास करते थे, फिजिकल चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। आगे ध्यान दीजिए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। महात्मा गांधी जो अपने आप को इंडिया के राजनीतिक में 1915 से लेकर 1948 तक समर्पण कर दिए। एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर लिखा है कि आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी जो थे इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे, कब से कब तक अपने आप को समर्पण कर दिए। तो 1915 से लेकर 1948 तक इंडिया के पॉलिटिक्स में वो अपना योगदान निभाए हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीइंग लॉ। वो इंग्लैंड में वकालत पढ़ाई करने के लिए चले गए। ही स्टार्टेड एडवोकेसी इन मुंबई हाई कोर्ट। उसके बाद जब वो वहां से इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आए तो सबसे पहले वो मुंबई के हाई कोर्ट में वो वकील के रूप में सेवा किए। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा है ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आत्मकथा। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को समझिएगा
बायोग्राफी का मतलब होता है कि अगर मेरे बारे में कोई दूसरा कोई लिखा है तो ये हुआ बायोग्राफी। अगर हम अपने बारे में खुद हम लिखे हैं तो यह ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी जी ये माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखे हैं ये इनका बायोग्राफी है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इस लाइन को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एंड द न्यूमरस आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारे अनुच्छेद लिखे हैं उन्होंने। यंग इंडिया, सही हुआ, जैसे कि यंग इंडिया, बहुत सारे आर्टिकल महात्मा गांधी जी लिखे हैं जैसे कि यंग इंडिया। एग्जाम में ये पूछता भी है, बहुत बार याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया कौन सा आर्टिकल है, तो यंग इंडिया, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। ही डाइड एट हैंड ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है एक सनकी व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति, एक क्रोधित व्यक्ति के द्वारा इनका मृत्यु, मतलब इनको मार दिया गया, एक सनकी व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया। आप लोग जानते ही हैं, उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है तो जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर नहीं जानते तो जानिए, इनको जो मारने वाले थे नाथूराम गोडसे थे। उसके बाद याद रखिएगा कि इनको जो मारा गया था 30 जनवरी 1948 को मारा गया था। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी जी को कब मृत्यु हुआ था, तो याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1948 को हुआ था। चलिए हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छा से जान लिए हैं। आप क्या करिएगा कि वो जो वीडियो है उधर वाला जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको लाइन बाय लाइन आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि वो समरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, महात्मा गांधी के बारे में जो हम बताए हैं। अभी हम समरी पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन जो महात्मा गांधी ने लिखे हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस गद्यांश में, इस एसे में ही डिस्क्राइब्ड द इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में, महत्व के बारे में, भारतीय सभ्यता के इंपोर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में बताया गया है, जो कि महात्मा गांधी ने बताया है। ही से, वे कहते हैं, डेट की इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, हैज कीप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ टिल नाउ, मतलब भारत की जो संस्कृति है वो अभी भी, आधारभूत जो संस्कृति है, कैरेक्टर है, जो गुण है, वो अभी भी बहुत बचा हुआ है, अभी भी सेफ है। लेकिन अभी तक अगर हम लोग 1948 वाली बात है, ये जो महात्मा गांधी जो थे, ये अभी से अगर आप बात को समझिएगा तो बहुत दिन लिखा हुआ आर्टिकल हो गया ये तो। लेकिन 1948 से पहले वाली बात है। 2025 में अगर इस बात को अगर रखिएगा कि हमारे बहुत सारे कैरेक्टर क्या अभी तक सेफ है, तो इस बात में थोड़ा बहुत तो संदेह है कि नहीं जी, अब उतना सेफ नहीं है जितना पहले था, जितना हमारा जो कल्चर था, जो हमारा सभ्यता और संस्कृति था, वो अभी सेफ नहीं है। अब आप देखिए, जहां था पूरी तरह से विदेशी वस्तु, विदेशी सामान, विदेशी पहनावा, विदेशी ओढ़ावा पूरी तरह से छा चुका है। अब हम लोग भी जो है ना लगभग विदेशी में ढल चुके हैं। अगर महात्मा गांधी जी अभी आए और वे इस दुनिया को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं भी, हमारा तो अब ये सेफ नहीं है, ये जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है अब उतना सेफ नहीं है जितना पहले था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं इस समरी को। इट इज यूनिक, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा भारतीय जो संस्कृति सभ्यता है ये यूनिक है, वो द्वितीय है। मतलब भारत के जो सभ्यता है, संस्कृति है, ऐसा सभ्यता कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे भारत में यहाँ पे खान पीन, पीना, वेशभूषा बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा। यहाँ पर अगर आप 30 से 40 किलोमीटर दूर जाइएगा तो बहुत भाषा चेंज हो जाता है, खाना पीना चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला कि यूनिक है, यूनिक है, सभी से अलग है। एंड इट कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया इसका तुलना नहीं कर सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी जिक्र करते हैं रोम का, रोम एक देश है, ग्रीस का, चाइना का, एंड मेनी अदर कंट्रीज, और बहुत सारे जो देश है, शहर है। लेफ्ट देयर वन एनिसेंट सिविलाइजेशन, वो अपना जो सिविलाइजेशन था, पुराना जो सिविलाइजेशन था, एनिसेंट मतलब प्राचीन जो सभ्यता था, वो खो दिया है। लेकिन एक बात यहाँ पर अगर समझिएगा आप लोग कि चाइना जो है ना बहुत सख्त है अपने सिविलाइजेशन के तहत। यहाँ पर चाइना जो है ना अभी भी कुछ अपना सिविलाइजेशन बचा के रखा है। हाँ, रोम जो है, ग्रीस जो है, यूरोप है, ये सब ना पूरी तरह से खो चुका है, लेकिन चाइना अपना अडिंग है थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी लाइन पूछा जाता है। इसमें जो हरा रंग से हम हरा मार्कर से जो अंडरलाइन किया है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इसलिए इस लाइन को आप बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बोला गया है कि एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि रोम है, ग्रीस है, चाइना है, बहुत सारे जो देश है, वो अपना पुराना सभ्यता खो दिया है और एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है जो पश्चिमी देश, वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी देश, जिसको हम लोग मतलब विदेश बोलते हैं, वो उसका सिविलाइजेशन वो क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब वहां का खाना पीना विदेशी हो गया है, रहन सहन विदेशी हो गया है, बोली चलना फिरना सब विदेशी हो चुका है, अपना सभ्यता ये सब देश खो दिया है। द पीपुल ऑफ दोज कंट्रीज, जो यहाँ का जो जनता लोग है, यहाँ का जो लोग है, कंट्रीज बिलीव इन मेटेरियलिज्म, वो भौतिकवाद पे विश्वास करता है। भौतिकवाद का मतलब होता है कि साइंस मानिए, जैसे कि हम लोग जो है सोल पे विश्वास करते हैं, मतलब आत्मा पे विश्वास करते हैं, हम लोग गॉड पे विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, हम लोग के अंदर जो होता है थोड़ा करुणा होता है। लेकिन ये लोग जो है ना, इस समय वो सब कुछ नहीं होता है, ये लोग सिर्फ मेटेरियलिज्म पर विश्वास करता है, भौतिकवाद पे विश्वास करता है, जो कि सच्चाई है, जो कि दिखता है, जो साइंस है, ये देश उसी पर सिर्फ विश्वास करता है। आगे ध्यान दीजिएगा। बट इंडियन सिविलाइजेशन एंड डिड नॉट चेंज, लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि रोम का, ग्रीस का, चाइना का, बहुत सारे देश जो है अपना सिविलाइजेशन, पुराना सिविलाइजेशन खो दिया है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इंडियन जो सिविलाइजेशन है अभी भी चेंज नहीं हुआ है, डिड नॉट चेंज, नहीं हुआ है। इट हैज कीप्ड, अभी भी बचा है, अभी भी है, कीप्ड है इट्स एनिसेंट सिविलाइजेशन, अपना पुराना सभ्यता हम लोग अभी भी बचा के रखे हुए हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। इट इज रियली सेड दैट आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, महात्मा गांधी जी कहते हैं वास्तव में जो हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह एक रेस्टलेस बर्ड के तरह है, अशांत पक्षी के तरह है। अशांत पक्षी मतलब पक्षी देखते हुएगा बहुत उड़ता है, हर दिन उसका काम ही है दाना खोजना, दाना खाना, उसके बाद सुबह से शाम तक उड़ना। तो माइंड भी जो है ना बर्ड के तरह, रेस्टलेस और शांत पक्षी के तरह हम लोग का माइंड भी जो होता है ना सुबह से शाम तक दौड़ते रहता है, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं। हम लोग शांत कभी नहीं रहते हैं, रहना भी नहीं चाहिए। अगर इंसान शांत हो गया तो समझिए जुल्म वाली बात है, उसका तरक्की रुक जाएगा, कभी नहीं रहना चाहिए। सही बात है, यहाँ पर सही लिखा गया। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, मतलब उन्हें जितना मिलता है वो उतना चाहता है। यहाँ पर बोला गया है द मोर इट गेट्स, उन्हें जितना मिलता है, आदमी को जितना मिलता है वो उतना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा जो होता है अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। ये बात देखिए इंसानों में बहुत जरूरी है होना। अगर कोई इंसान अपने तरक्की में, अपने विकास में अगर संतुष्ट हो जाए कि नहीं हम मेरा हो गया, हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, जो हम इस धरती पर आए थे, मेरा सपना पूरा हो गया है, तो जुल्म वाली बात है। इंसान को चाहिए कि उन्हें जितना मिला है वो तो बचा के रखे, लेकिन उससे आगे फिर सोचे पॉजिटिव वे में कि क्या करे, किसी को हानि भी ना हो और हम आगे भी बढ़े। तो इंसान जो है ना यहाँ पे रिमेन अनसेटिस्फाइड, यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को जितना मिलता है हम लोग उतना चाहते हैं और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। वी हैव मेनी डिजायर, हम लोग के पास बहुत सारे सपने हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं। बट वी मस्ट कंट्रोल ओवर आवर माइंड
लेकिन हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सपने हैं तो निगेटिव करके किसी को गिरा के हम आगे बढ़ जाए, किसी को मर्डर करके उसे पीछे कर दे हम आगे बढ़ जाए, नहीं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम अपने तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए किसी को पीछे कर दे। अपने जो कंट्रोल रखते हैं हम अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं, एंड डिजायर पे सपना भी कंट्रोल रखते हैं। चाहते तो है कि बहुत कुछ करें हम भविष्य में, लेकिन एक लिमिटेशन में, कंट्रोल में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज मतलब कि हमारे पिताजी बोलिए होगी पूर्वज, हमारे दादा दादी, उनके पिताजी, ये सब हमारे पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज, वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। हमारे जो पूर्वज लोग थे, एंसेस्टर थे, वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते, नहीं चाहते थे रहना। वांट मतलब चाहना, नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात में। दे सेट अ लिमिट टू आवर इंडulgence, मतलब कि हम लोग अपने जो संलिप्त रखते थे, लिमिटेशन को जो संलिप्तता रखते थे इसमें। आगे ध्यान दीजिए। दे वेर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, हमारे जो पूर्वज जो थे वे सेटिस्फाइड थे। कहाँ? स्मॉल विलेज, छोटे गांव में ही रहना पसंद करते थे, शहरों में जाना नहीं पसंद करते थे, गांव में ही खुश रहना पसंद करते थे। अकॉर्डिंग टू देम सिटीज, शहर के अनुसार जो है फुल ऑफ करप्शन, शहर में जो है करप्शन भरा हुआ है। आगे ध्यान दीजिए। गैंग ऑफ रोवर्स, डाकुओं का समूह है, करप्शन है, भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है शहरों में। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति भरा हुआ है शहरों में। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे शहर में रहना पसंद नहीं करते थे, शहर में जाना पसंद नहीं करते थे, वो स्मॉल विलेज, गांव में ही रहना पसंद करते थे। इटीसी बहुत सारे शहर में ये होता है, आप लोग जानते भी है, करप्शन से भरा हुआ होता है, गैंग्स ऑफ रोबर्स होता है, थीव्स होता है, चोर डकैत होता है शहरों में ज्यादातर, प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यावृत्ति वहां पे धंधा होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। द कॉमन पीपुल लिव, जो साधारण जो लोग है, जो साधारण जनता है, इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो साधारण जो लोग है वो स्वतंत्र रहते थे और फॉलो जो करते थे द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब कि यहाँ पर कृषि जो पेशा है, खेती बाड़ी जो है, उसको फॉलो करते थे गांव के लोग, अभी भी करते हैं गांव के लोग। आगे ध्यान दीजिएगा। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, ये जो लाइन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। दे इंजॉय ट्रू, याद रखिए, होम रूल, वो घर में ही खुशियां मनाते थे, घर के नियम से ही, कायदे कानून से ही चलते थे हमारे पूर्वज लोग। ये जितनी भी बात है हमारे पूर्वज लोगों के बारे में ये बताया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा। द इंडियंस बिलीव, जो भारतीय लोग हैं वो जो विश्वास करते हैं इन गॉड, गॉड में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। सॉल मतलब आत्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, भूत प्रेत भी बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग विश्वास करते हैं। रिलीजन्स, धार्मिक, जाति धर्म में भी विश्वास हम लोग करते हैं। रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध भी हम लोग पर लगाता है तो हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, काहे कि हमारे माता पिता यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको प्रतिबंधित भी करते हैं कि बुआ यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जैसे कि जो रोम है, ग्रीस है, चाइना है, वहां के लोगों में जो है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। वो लोग अपने अट्रैक्शन के, जहां उसको आकर्षण हुआ वहां चले जाना, जो अच्छा लगा वो करना, जो खाना अच्छा लगा वो खाना, जैसे पहनना ओढ़ावा मतलब पहनावा करना है वो करना, उन लोग में कोई इस प्रकार का प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन हमारे गांव में, इंडिया में, इंडिया के खास करके गांव में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। आगे, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाँ हम लोग सादा जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन उच्च विचार रखते हैं, विचार हम लोग का उच्च होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। द पीपुल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव इन मेटेरियलिज्म, जो पश्चिमी देश के जो लोग होते हैं, पश्चिमी देश के जो लोग होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, वो मेटेरियलिज्म पर विश्वास करते हैं, मतलब भौतिकतावाद, भौतिकवाद पर विश्वास करते हैं। वो लोग जो देखता है वो लोग उसी पर विश्वास करता है। वो लोग जो है साइंस पे विश्वास करता है। वो लोग जो है ये गॉड पे, सॉल पे, रिलीजियस पे,
उसके बाद रिस्ट्रिक्शन पे, उन लोग इस सब को नहीं मानता है। वो लोग वो मेटेरियलिज्म पर विश्वास करते हैं, साइंस पे ज्यादातर विश्वास करते हैं, अट्रैक्शन पे, आकर्षण पर विश्वास करते हैं, ह्यूमन डिजायर, मानव की इच्छा पर विश्वास करते हैं। उन लोग को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, उन लोग पर कोई प्रतिबंधित लगाने वाला कोई नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात बोला गया है लग्जरीज, यहाँ पर अच्छा से थोड़ा देखिएगा, लग्जरीज लाइफ मतलब विलासी जिंदगी, शानो शौकत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। कौन? विदेश लोग, जो वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं वो लोग लग्जरी लाइफ, दैट मीन्स वो लोग विलासी जिंदगी जीना चाहते हैं, एकदम शानो शौकत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। और हम लोग सादा जिंदगी जीना चाहते हैं, हम लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग, हाँ जो वो वेस्टर्न, ये इसमें एक अच्छाई वाली बात ये भी है, बहुत सारे अच्छाई वाली बात है उनमें भी, ये है कि वो लोग मॉडर्न चीजों को खोज करते हैं। और हम लोग जो है ना, हम लोग आगे बढ़ पा नहीं रहे अच्छा से। हम लोग की जो सोच है ना वो बहुत ही संकीर्ण है, छोटा सोच है। भले हम लोग सोच तो लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाई थिंकिंग तो करते हैं लेकिन उसे बदल नहीं पाते हैं। लेकिन वहां के जो लोग हैं ना वो मॉडर्न थिंकिंग होते हैं, वो ज्यादातर नया नया चीजों को खोज करते हैं। हम लोग भी करना चाहते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम लोग के पास उतना संसाधन भी नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा। वी शुड नॉट बिलीव इन ओनली हैप्पीनेस, हम लोग को चाहिए कि सिर्फ और खुशी पर ही हम लोग विश्वास नहीं करें, जॉय पर ही ना करें, नेरो थिंकिंग, ये संकुचित सोच पे ही ना करें, ये सब नहीं करें। ओवरऑल मैन आपका पॉइंट जो भी था पढ़ा दिया गया है। लास्ट अंततः महात्मा गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी से दैट फिजिकल रेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, मतलब वो बोलते हैं फिजिकल जो रेस्ट है मतलब कि आराम करना चाहिए। फिजिकल रेस्ट मतलब होता है आराम करना चाहिए, लेकिन वो भी शुड बी इन लिमिट, लिमिट में। कहा भी गया है कि आराम हराम है, अगर ज्यादा आराम करते हैं तो ये भी हराम माना जाता है। यहाँ पर इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इंसान को फिजिकल रेस्ट करना चाहिए, ये जरूरी है इंसान के लिए, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन है कि ना कि भर दिन खाए पिए और सोए रहे। तो आपको शायद समझ में अच्छा से आया होगा। चलिए एक बार और इधर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे जो हरा कलर से हम मार्क किए हैं उसको याद रखिएगा कि इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। उन्हें बापू नाम से वो जाने जाते थे, फादर ऑफ नेशन नाम से भी जाने जाते थे। वो एक आध्यात्मिक नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे, ये भी याद रखिएगा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई पे चलते थे और नॉन वायलेंस और हिंसा को वो मानते थे, हिंसा मारकाट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद इंडिया के जो पॉलिटिक्स में अपने आप को 1915 से लेकर 1948 तक अपने आप को समर्पण भी कर दिए थे। वो इंग्लैंड चल गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद जब आए तो मुंबई में सबसे पहले वकालत किए, मुंबई में याद रखिए मुंबई हाई कोर्ट में किए थे। उसके बाद उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, जैसे कि यंग इंडिया लिखे हैं। उनका जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 का उन्हें मार दिया गया। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसके बाद आपको सभी पढ़ाया गया। मेन चीज इसमें याद रखिएगा, जो यहाँ पर जैसे है रोम है, ग्रीस है, चाइना है, ये अपना कंट्री जो है अपना सिविलाइजेशन खो दिया है, वेस्टर्न एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है अभी भी हम लोग बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल आप अच्छा से समझोगे आशा करते हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। ये जो पहला चैप्टर जो पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसमें अगर बुक आप देखिएगा तो बुक बहुत बड़ा है, लेकिन बुक का जितने भी इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इंपोर्टेंट बातें हैं, इसमें लगभग हम डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए तो अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग कराएंगे।